नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 का 6 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए देखते हैं अभी ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री ये दो वर्ड से बनता है, ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। ट्रिगोनोमेट्री ये दो वर्ड से बनता है, ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और ये जो एंगल है उसका हमें कुछ मेजरमेंट नहीं पता है, इसलिए हमने उसे क्या दिया है, थीटा दिया है। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC 90 डिग्री। ओके, और ये जो एंगल है एक्यूट एंगल, उसका हमें मेजरमेंट नहीं पता है, इसलिए हमने उसे नाम दिया है थीटा। ओके, यानी अगर हमें किसी एंगल का मेजरमेंट नहीं पता होता है तब हम उसे थीटा नाम देते हैं। ओके, और ये जो है AB इस एंगल की ऑपोजिट साइड है। ये जो AB है वो क्या है, ये एंगल थीटा की ऑपोजिट साइड है। और ये जो साइड BC है वो ये थीटा की एडजेसेंट साइड है। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, 90 डिग्री है। ओके, इसका जो एक्यूट एंगल है उसका हमें मेजरमेंट नहीं पता, और जब हमें किसी एंगल का मेजरमेंट नहीं पता होता है तब हम उसे नाम देते हैं थीटा सिंबल। ओके, और ये जो साइड है, साइड AB, इस एंगल थीटा की ऑपोजिट साइड है। ओके, और ये जो साइड BC है वो इस एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड है। ओके, देखिए ये एंगल थीटा की ऑपोजिट साइड में है और ये एंगल थीटा के एडजेसेंट साइड। ओके, तो साइड AB इज द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा एंड साइड BC इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल टॉपिक होता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है, आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, इसलिए मैं आपको अभी फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा, अभी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, मैं आपको हाइपोटेनस क्या है वो बताना भूल गया। हाइपोटेनस क्या है, AC। हाइपोटेनस यानी लॉन्गेस्ट साइड। ओके, ये जो है ये हाइपोटेनस है, वो इसे स्ट्रेच करता है। ओके, AC जो है वो इसे स्ट्रेच करता है। ओके, तो AC क्या है, हाइपोटेनस। AC क्या है, हाइपोटेनस। ओके, ये जो साइड AB है वो ये एंगल थीटा की ऑपोजिट साइड है, और जो साइड BC है वो एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड है, और जो AC है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। AC क्या है, हाइपोटेनियस। ओके, ट्रिगो बहुत इजी रहता है, ये बस फॉर्मूला पे डिपेंड रहता है। अभी पहला फॉर्मूला है साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अभी ऑपोजिट साइड किसका, थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है, AB। ओके, यानी साइन थीटा क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC अपॉन AC। देखो है साइन थीटा का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा। ये जो साइन कॉस है वो रेशियो होते हैं। ओके, अभी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड किसका, थीटा का। ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। विच इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। एडजेसेंट साइड BC और हाइपोटेनस क्या है, AC। ओके, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन AC। ओके, थर्ड फॉर्मूला है tan थीटा। थर्ड फॉर्मूला है tan थीटा।
अभी tan थीटा यानी क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। ओके, और tan थीटा का और एक फॉर्मूला है। अभी sin थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी दोनों जगह पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट हो जाएगा। तो बचा क्या, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अभी ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी, अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। ओके, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या तो उसे बोल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये 3 फॉर्मूला, उसके बाद और भी 3 फॉर्मूला है, पर पहले 3 फॉर्मूला फिर से हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अभी यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या है थीटा की, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो sin थीटा का क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यानी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा आता है cos थीटा। cos थीटा यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी सी अपॉन ए सी। ओके, और थर्ड है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला 2 है, या तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और दूसरा है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी ए बी अपॉन बी सी। ओके, तो आपको क्या क्या याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला बाहर करना है, sin थीटा का ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा का ये 2 फॉर्मूला, sin थीटा अपॉन cos थीटा या ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, ये sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के फॉर्मूले, ये आपको याद रखने हैं, तो ये आप सम को आगे कर पाओगे। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, हम और आगे के 3 फॉर्मूलास कर देंगे। ओके, हमने tan थीटा तक फॉर्मूला देखे, अब हम देखेंगे और 3 फॉर्मूलास। ओके, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। ओके, अब जो हमने फॉर्मूलास देखे थे, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ये उसके ही रेसिप्रोकल है। ओके, cosec थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा का रेसिप्रोकल है। यानी sin थीटा का फॉर्मूला था ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। ओके, विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, ए सी अपॉन ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। ओके, और सेक थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। ओके, कॉस थीटा का फॉर्मूला था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होने के कारण उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, उल्टा हो जाएगा। ओके, कॉस थीटा का फॉर्मूला था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC, और एडजेसेंट साइड क्या है, BC। ओके, ये हो गया सेक थीटा का फॉर्मूला। कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, और सेक थीटा ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। अभी लास्ट आता है कॉट थीटा, लास्ट यानी आपके सिलेबस के लिए। ओके, कॉट थीटा। अभी कॉट थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का। कॉट थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का। ओके, tan थीटा का फॉर्मूला था ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कॉट थीटा ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होने के कारण उसका उल्टा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, tan थीटा का था ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कॉट थीटा का क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड।
विच इज इक्वल टू BC अपॉन AB। BC यानी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हम और फॉर्मूला देखेंगे और ये फॉर्मूला आपको 6 फॉर्मूला बाइट करने हैं। ओके ओके, अब हमने 6 फॉर्मूलाज देखे, अब ये और फॉर्मूलाज भी उसके आगे। ओके, अभी जो साइन थीटा है उसका और एक फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, इसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा का और एक फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, और थर्ड है टैन थीटा। टैन थीटा का और एक फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, फोर्थ वन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। फिफ्थ है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, और सिक्स्थ है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा। यानी इससे हमें समझ में आता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, और जो है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, फिफ्थ वन सेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। ओके, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और सिक्स्थ वन कॉट थीटा। कॉट थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, टैन थीटा का है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा। देखो साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। ओके, एक दूसरे के रेसिप्रोकल एक ही लाइन में मैंने लिखे हैं। ओके, आपको वो 6 फॉर्मूला के साथ ये 6 फॉर्मूला भी बाइट करने हैं। और अभी इससे भी और फॉर्मूला तैयार हो जाते हैं। अभी देखो साइन थीटा क्या था, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, तो अगर हम कॉसेक थीटा को यहां लेंगे साइन थीटा के साथ, ओके, यानी यहाँ पे कॉसेक थीटा डिवाइड है, तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पहले आके इक्वेशन। ओके, जब यहाँ पे वो डिवाइड होता है तो इज इक्वल टू पहले अगर वो आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है। ओके, डिवीजन की ऑपोजिट साइड है मल्टीप्लीकेशन। ओके, अभी ट्रिगो में मल्टीप्लीकेशन को हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं, ऐसे डॉट डालते हैं मल्टीप्लीकेशन को। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है। अभी cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अभी सेक थीटा इधर डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अभी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके, यहाँ पे cot थीटा क्या है, डिवाइड है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, सो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये और 3 फॉर्मूलाज है, ये भी आपको बाइट करना है। यानी टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, वो पहले के 6, ये 6 और ये 3, यानी 12 और 3 कितने हो गए, 15। और भी आइडेंटिटीज है वो भी आपको बाइट करने हैं। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम देखेंगे ये टेबल। ओके, ये टेबल अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसे आप बाइट कीजिए क्योंकि ये रेशियोज और एंगल्स आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको सम्स में बहुत यूजफुल बनेंगे। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये जो देखे रखा है 0, 30, 45, 60, 90 ये एंगल्स है। और ये जो है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली देखे रखे, आप इसे बाहर कीजिए इस टेबल को। पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो और भी अच्छा है, आपको आप बहुत याद रख सकते हैं इस टेबल को। अभी पहले आपको क्या करना है, ये जो साइन है, ओके, उसके रेशियोज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे।
हाउ टू फाइंड साइन थीटा। तो पहला स्टेप क्या है, राइट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4, राइट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4। तो पहले हम 0 to 4 नंबर्स लिखेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, डिवाइड द नंबर्स बाय 4। अभी हम इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड द नंबर्स बाय 4। ओके, अभी 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, एनी नंबर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 1/4 को हम एज इट इज रखेंगे। ओके, 2/4 क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4। ओके, इसको हम एज इट इज रखेंगे। 3/4 को भी हम एज इट इज रखेंगे और ये 4/4 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4। थर्ड स्टेप क्या है, टेक स्क्वायर रूट। अभी इनका स्क्वायर रूट लेना है हमें सबका। ओके, अभी 0 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, अभी ये डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। 0 का स्क्वायर रूट क्या है, 0 0 0 जा 0। अभी 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। 4 का क्या है 2, 4 का क्या है 2। अभी 1/2 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1 का एज इट इज 1 आ जाएगा। 2 का कुछ नहीं है तो हम इसे स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। ओके, अभी ये 3/4 जो है, ओके 3 का कुछ नहीं है इसलिए हम उसे स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। और 4 का है 2 2 जा 4। ओके, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है और कुछ नहीं होता। ओके, तो साइन का हमने निकाला, साइन 0 क्या है 0, साइन 30 क्या है 1/2, साइन 45 क्या है 1/√2, साइन 60 क्या है √3/2 और साइन 90 क्या है 1। अभी कॉस का कैसे निकालेंगे, कॉस यानी साइन का रिवर्स आ जाएगा, यानी अगर साइन 91 है तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अगर साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2। ओके, साइन 45 1/√2 है और कॉस 45 भी क्या हो जाएगा 1/√2। ओके, साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2। और अगर साइन 0 0 है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, यानी ऐसे लिखना है हमें। अभी यहाँ पे ऐसे लिखा तो ये ऐसे रिपीट इधर से हो जाएगा। ओके, देखिए साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है और साइन 90 1 है। ओके, और कॉस क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, यानी ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये कॉस यहाँ से ऐसे रिपीट होता जाएगा। ये देखो सेम ऐसे ही, यानी साइन 0 अगर 0 है तो कॉस 90 0 है, साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉस 60 1/2 है, साइन 45 1/√2 है तो कॉस 45 भी 1/√2 है। ओके, साइन 60 अगर ओके, यानी आपको समझ में आया होगा कैसे जा रहा है वो। ओके, अब हम देखेंगे टैन कैसे रहता है। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या था, टैन थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, साइन 0 0 है और कॉस 0 क्या है 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस यानी 0/1 क्या हो जाएगा 0। ओके, अभी ओके, ये अगर वर्किंग नोट आप लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट, मैं अभी आपको इसका बता रहा हूँ टैन का। ओके, तो टैन थीटा पर हम थे, टैन थीटा कैसे फाइंड आउट करें। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे साइन 0 0 है और कॉस 0 1 है, 0/1, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ओके,
ये हो गया फर्स्ट। tan 0 क्या गया 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 0। अभी दूसरा sin 30 1/2 है और cos 30 क्या है √3/2, तो tan क्या आ जाएगा, sin 1/2 है, sin 30 1/2 है और cos क्या है √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1/√3। ओके, थर्ड sin 45 1/√2 है और cos 45 क्या है 1/√2, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, अब ये sin 60 क्या है √3/2 और cos 60 क्या है 1/2। sin 60 है √3/2 और cos 60 क्या है 1/2, तो 2 कट हो गया, ये क्या रहेगा √3/1 यानी क्या √3। ओके, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ बहुत सारे जन मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे sin 90 है 1 और cos 90 है 0। ओके, अभी 0 से कौन से भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है। ओके, तो 1 इसमें जाता नहीं है, यानी कौन सा भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, कौन सा भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे साइन डालते हैं, यानी इनफाइनाइट। ओके, यानी कुछ नहीं, वो डिवाइड ही नहीं होता। ओके, अभी tan थीटा का आपको समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे cosec थीटा, अब हम निकालेंगे cosec थीटा। अभी cosec थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ओके, तो अभी साइन क्या है, साइन 0 क्या है 0 ही है। ओके, तो 1/0, तो अभी कौन सा भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, तो उसका आंसर क्या आ जाता है इनफाइनाइट। ओके, तो cosec 0 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि साइन 0 0 है और cosec का फॉर्मूला 1/sin थीटा, 1/0, तो 0 से 1 डिवाइड नहीं होता है, यानी कौन से भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ओके, अभी sin 30 क्या है 1/2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा cosec 1/1/2 विच इज इक्वल टू 1/1। ये जो 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 2/1 विच इज इक्वल टू 2। ओके, तो cosec 30 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, cosec 30 क्या आ जाएगा 2। अभी sin 45 के है 1/√2। ओके, और cosec का फॉर्मूला क्या है 1/sin थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1/1/√2 विच इज इक्वल टू 1/1 इंटू √2, ये √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू √2/1 विच इज इक्वल टू √2/1 यानी √2, तो ये क्या हो गया √2। cosec 45 क्या आ गया √2। ओके, अभी cosec 60। ओके, sin 60 क्या है √3/2 और cosec थीटा का फॉर्मूला क्या है 1/sin थीटा, 1/√3/2। ओके, अभी ये जो 2 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 1 2/√3। तो cosec 60 क्या आ जाएगा 2/√3। ओके, अभी
साइन 90 क्या है, 1 है। साइन 90 क्या है, 1। और कॉजेक का फॉर्मूला क्या है, 1/sin 1/1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, कॉजेक 90 क्या आ गया, 1। तो कॉजेक का 0 जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। कॉजेक 30 क्या है, 2 है। कॉजेक 45 क्या है, √2 है। कॉजेक 60 क्या है, 2/√0। और कॉजेक 90 क्या है, 1। अभी हम देखेंगे सेक। अभी सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। ओके, तो अभी कॉस क्या था, कॉस 0 क्या है, 1। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, अभी cos 30 क्या है, √3/2। cos 30 क्या है, √3/2। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा। तो 1/√3/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यार। तो 1/√3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2/√3। तो सेक 30 क्या आ गया, 2/√3। अभी जो सेक 45 है, सेक 45, ओके, तो cos 45 क्या है, 1/√2। cos 45 क्या है, 1/√2। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला है 1/cos थीटा, यानी 1/√2 विच इज इक्वल टू 1/1। ये √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू √2। तो √2 1 जा √2/1 विच इज इक्वल टू √2। ओके, अभी cos 60 क्या है, 1/2। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा। तो 1/1/2। ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2/1 विच इज इक्वल टू 2। सर क्या आया, 2। अभी cos 90 क्या है, 0। cos 90 क्या है, 0। ओके, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा, 1 डिवाइडेड बाय 0। अभी क्या आता है, कौन सा भी नंबर अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट यानी कुछ भी आंसर नहीं है इसका। अभी tan, ओके, सेक हमने फाइंड आउट किया। सेक 0 क्या है, 1 है। सेक 30 क्या है, 2/√3। सेक 45 क्या है, √2। सेक 60 क्या है, 2। और सेक 90 क्या है, इनफाइनाइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी 1/tan थीटा। ओके, तो tan 0 क्या है, 0। ओके, इक्वल टू 1/0। अभी कौन सा भी नंबर 0 से डिवाइड करें, आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। ओके, अभी tan 30 क्या है, 1/√3। tan 30 क्या है, 1/√3। ओके, और कॉट का फॉर्मूला क्या है, 1/1/√3। तो ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/1 इंटू √3 विच इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, √3। अभी tan 45 जो है, tan 45 क्या है, 1 है। tan 45 क्या है, 1। 1/1 विच इज इक्वल टू 1। अभी tan 60 क्या है, √3। और कॉट का फॉर्मूला है 1/tan थीटा, 1/√3 डायरेक्टली। ये आंसर है। इसके बाद आता है लास्ट tan 90 क्या है, tan 90 इनफाइनाइट है। ओके, 1/इनफाइनाइट यानी आंसर क्या आता है, 0।
अगर हम 1/∞ यानी उसे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, तो इस तरह से ये टेबल करना है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। ये टेबल आपको फॉर्मूला के साथ बाहर करना है। ओके ओके, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे फर्स्ट वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिफ्थ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिक्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेवन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 8 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 9 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये आपको 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी याद रखनी है। ओके, इसके ऊपर ही सम्स आएंगे आपको। ओके, वो जो फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए थे, टेबल और ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए। ओके, इस पर ही बेस्ड सम्स होते हैं। ओके